बोलो बस। जय हिंद दोस्तों, ज्योति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ज्योति अपना जो भी ज्योति है मेरी वाइफ अपना कुछ ना कुछ बनाती रहती है, अपना कुकिंग का अपने एफर्ट्स जो भी डालती रहती है। मैं थोड़ा डिफरेंट, उसने मुझे बोला कि आप ना यूक्रेन और रसिया का जो भी इस समय क्राइसिस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताने के लिए कि मतलब ये है क्या। तो मैं इसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि रसिया और यूक्रेन ये सारी चीज़ें क्या है कि 1991 तक जो रसिया है यूएसएसआर था, उसमें सारे देश एक साथ में थे, एक संघ था। इसके बाद क्या हुआ 1991 में ये 15 देश अलग हो गए, जिसमें से यूक्रेन भी था। बाकी बहुत सारे देश जो नाटो में सदस्यता उनको मिली है, 30 देश शामिल है नाटो में, बट यूक्रेन अभी शामिल नहीं है नाटो में। तो यूक्रेन क्या है कि अभी जब से ये जेलेंस्की ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जब से ये आए हैं तो इनका भी ज़्यादातर झुकाव नाटो की तरफ है, जो रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि रूस चाहता है कि अगर ये उसकी तरफ जाएगा नाटो की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे तरफ चारों तरफा एक प्रेशर बनेगा अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि हम नाटो में शामिल करके नाटो सदस्य सारे मिलके अगर रूस के दबदबा को कम करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये नाटो में शामिल होने के लिए बार बार नाटो सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन जो है कि अमेरिका से मिलने की कोशिश करता रहता है। फिर पूर्वी यूक्रेन में कई बार वो जो रूस समर्थक हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा रूस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बार बार ये चीज़ होने लगा, तो काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी टाइम से लेके रूस इस पर प्रेशर बनाता रहा है कि ये ऐसा ना करे, नाटो में ना शामिल हो। और वहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं। 2014 में क्रीमिया को छीन लिया वापस रूस ने, उसके बाद फिर से तब से ज़्यादा इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया। तो धीरे धीरे इतना बढ़ता हुआ तनाव कि 2024 फरवरी को अभी रूस ने उस पर हमला कर दिया, जो कि कंटिन्यू अभी जारी है। अब बाकी पीछे से यूक्रेन के बाकी सारे जो नाटो के सदस्य, जो बाकी अमेरिका था, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम रूस से युद्ध करो। बट ना एक बात तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है दोस्तों कि कुछ भी हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप किसी से भी युद्ध करें या कुछ भी करते हैं तो चल जाता है। बट हमें लगता है चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश के लेवल पे हो, चाहे वर्ल्ड के लेवल पे हो, युद्ध किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जितना चाहें युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि आप चाहे बहुत स्ट्रांग हो चाहे बहुत वीक हो, युद्ध का कोई हल नहीं होता है। युद्ध हमेशा नुकसान ही देता है। अब यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, बाकी देशों पे इसका व्यापारिक असर पड़ रहा है। भारत में भी महंगाई इसकी वजह से बढ़ रहा है, वहाँ पे भी सैन्य ने ताकत एक दूसरे के होड़ में लगे पड़े हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। रूस का भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का भी नुकसान हुआ है। अब यूक्रेन बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। अमेरिका वहाँ से केवल बस भाषणबाजी कर रहा है कि हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, बट कोई भी साथ में उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सैन्य ताकत उसके साथ मिलके नहीं लड़ रहा है। और हमें लगता है कि यही हाल रहा। अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है तो हमें लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर रसिया जो है यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। तो दोस्तों मुझे यही लगता है कि आप चाहे जो भी है, हम अपने देश के प्रति वफादार रहने चाहिए प्रत्येक नागरिक को। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बेशक वो कमज़ोर है काफ़ी, उससे सैन्य क्षमता उससे बहुत ज़्यादा कम है हर एक मामले में, चाहे फाइटर जेट्स हों, चाहे बाकी उसके मिसाइल्स हों, कुछ भी हो, परमाणु हो, कुछ भी हो, यूक्रेन काफ़ी कमज़ोर है रूस के सामने। बट उनके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उसका जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है, वो चाहता तो भाग सकता था। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर रहा था, तो वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए अपना देश छोड़ के। तो हमें लगता है ये इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये केवल कुर्सी की चाहत होती है। अगर अपने देश के प्रति प्रेम है तो ऐसा कोई कभी नहीं करेगा, वो कभी हथियार नहीं डालेगा, उसके साथ सामने लड़ेगा। जबकि यूक्रेन के पास, उसके राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, नाटो के सदस्य हैं, इवन अमेरिका ने भी उससे ऑफ़र किया कि आप वहाँ अपना देश छोड़ के हमारे आके वहाँ हमारा शरणार्थी बन जाओ, वहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसने मना कर दिया कि हम रूस से लड़ेंगे, अपना देश छोड़ के नहीं जाएंगे। और रूस के राष्ट्रपति ने 18 से 60 साल तक के अपने नागरिकों को भी प्रतिबंध लगा दिया है बाहर जाने के लिए। केवल बच्चे और महिलाएं वहाँ से बाहर जा सकती हैं, बूढ़े जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भी हथियार उठाना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है ये वाला कदम मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि कोई भी राजनेता आज के टाइम पे, मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम पे लोग कुर्सी के चाहत में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट कोई भी अपने देश के प्रति इतना ज़्यादा लगाव या प्रेम शायद नहीं करता है। लेकिन हमको लगता है कि ये हमारे अंदर भावना
स्टार्टिंग से जागृत करना चाहिए। जब बच्चे होते हैं तभी उसी समय देशभक्ति की भावना, अपने मातृभूमि के प्रति भावना, उनके अंदर वो देश प्रेम होना चाहिए। सबको अपने मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसके लिए सिर्फ मर जाना ठीक है, बट उसे छोड़ के ऐसी स्थिति में भागना ये कहीं उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, और हमें यही लगता है कि बाकी सारे बहुत सारे देश हैं जो छोटे हैं, जो अभी इतना ज़्यादा संपन्न नहीं है हर एक मामले में, उन्हें किसी बड़े देश के कहने पे नहीं आना चाहिए। उन्हें खुद से अपना जितना हो कूटनीतिक समझौता करना चाहिए। युद्ध का कोई विकल्प नहीं है युद्ध। इस वजह से हमें लगता है कि आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से, अपने मातृभूमि से प्रेम करें। बस आपका, मुझे लगता है कि बस ये सारी चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो ठीक है, बस यही सब रखते हैं, अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।